ओके इंटरनेट की इस दुनिया पे इट्स क्लोज टू इम्पॉसिबल कि आपने पैट्रिक बैटमैन का ये मीम या फिर इसके टेम्पलेट पे बाकी मीम ना देखे हो। एंड ऑफ कोर्स बहुत से लोगों ने इसके जेस्टर को कॉपी करने की भी कोशिश की होगी, इंक्लूडिंग मी। एंड जस्ट इन केस अगर आपने ये मूवी अब तक नहीं देखी तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि कुछ के लिए तो ये मूवी एक क्लासिक कल्ट मूवी है, बट बहुत सी ऑडियंस के लिए ये टॉक्सिसिटी का ओवरडोज, क्योंकि ये मूवी पोटेंशियल रखती है आपकी पूरी साइकी को बदलने का। एंड जस्ट इन केस अगर आप एक फेमिनिस्ट हो तो इस मूवी से दूर रहना, क्योंकि ये कहानी है एक सक्सेसफुल बैंकर पैट्रिक बैटमैन की, जो कि टोटली एक साइकोपाथ है एंड वो लड़कियों को मारता है, वो भी बहुत बुरे तरीके से, कई बार तो बहुत दर्दनाक तरीके से। इस वीडियो में आज हम जानेंगे अमेरिकन साइको से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें। ट्रस्ट मी, जितनी ये मूवी इंटरेस्टिंग थी उतनी ही इंटरेस्टिंग इस मूवी से जुड़ी बाकी बातें भी हैं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। एंड लगे हाथ अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मूवी अमेरिकन साइको इसी नाम के एक नोवेल पर बेस्ड है। 1992 में इस बुक को रिलीज होते ही एडवर्ड प्रेसमैन को ये नोवेल इतनी ज्यादा पसंद आई कि बंदे ने लगे हाथ इसके मूवी राइट्स तक खरीद लिए। बट ये आइडिया इतना ज्यादा कन्फ्लिक्टेड था कि कोई भी बड़ा एक्टर या डायरेक्टर इस प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएट नहीं होना चाहता था। जहाँ एक बार स्टुअर्ट गॉर्डन ने इस मूवी को डायरेक्ट करने में इंटरेस्ट दिखाया, वो चाहते थे कि ये सारा वायलेंस जो हमने पैट्रिक बैटमैन यानी कि क्रिस्टियन बेल को करते हुए देखा, वो सब कुछ जॉनी डेप करते। बट जस्ट लाइक एनी अदर स्टार, जॉनी डेप ने भी इसके साथ एसोसिएट होने से मना कर दिया। स्टुअर्ट को भी उस प्रोजेक्ट से निकाल दिया गया, जिसके बाद इस मूवी को आने में 8 साल लग गए, क्योंकि कई बार एक्टर माने तो डायरेक्टर नहीं और डायरेक्टर माने तो एक्टर नहीं। ऑफ कोर्स इस मूवी में काम करना किसी भी एक्टर के लिए उसके पूरे करियर के लिए काफी रिस्की था। जहां उस टाइम पर क्रिस्टियन बेल एक नए एक्टर थे, बट फिर भी उनके वेल विशर्स ने बताया कि इस मूवी को करना उनके लिए एक सुसाइड से कम नहीं था। लोगों को लगता था कि ये मूवी कहीं ना कहीं क्रिस्टियन बेल के पूरी इमेज को बदल के रख देगी, पूरे हॉलीवुड में उन्हें एक विलेनियस बंदे की तरह देखा जाएगा। एंड यहाँ था एक ट्विस्ट, क्योंकि ये लोगों की वार्निंग ही थी जिसने क्रिस्टियन बेल को और ज्यादा मोटिवेट किया और वो इस रोल को लेकर और ज्यादा एक्साइटेड हो गई। बट एज वी नो कि ये मूवी काफी पुरानी है, यानी कि अर्ली 2000 की, जिस टाइम पर क्रिस्टियन बेल वो नहीं थी जो आज के टाइम पर है, और स्टूडियोज चाहती थी कोई बड़ा स्टार उनके साथ इस मूवी को करे। बट एज आई ऑलरेडी सेड कि कोई भी बड़ा एक्टर या डायरेक्टर इस मूवी के साथ नहीं जुड़ना चाहता था, जिसके बाद ना चाहते हुए भी स्टूडियोज के पास कोई ऑप्शन नहीं था। क्रिस्टियन बेल जैसा ओनली ऑप्शन होना आई थिंक एक वरदान से कम नहीं था, क्योंकि जो परफॉर्मेंस हमने देखी वो सबके बस की बात नहीं। आपने बहुतों के मुंह से सुना होगा कि लियोनार्डो डिकैप्रियो को एज पैट्रिक बैटमैन कास्ट किया गया था। चलिए मैं बताता हूँ इसके पीछे की पूरी कहानी। जहाँ उस टाइम पे लियोनार्डो डिकैप्रियो अपनी टाइटैनिक की सक्सेस के साथ पूरा फेम लूट रहे थे। हर तरफ सिर्फ टाइटैनिक एंड लियोनार्डो डिकैप्रियो की बातें थी। एंड लायंसगेट के एग्जीक्यूटिव्स को लगा कि क्यों ना लियोनार्डो डिकैप्रियो को एज पैट्रिक बैटमैन दिखाया जाए, यानी कि एक पैशनेट लवर से सीधा एक साइकोपाथ किलर। आइडिया काफी क्रिएटिव था, बट यहाँ पे एंट्री मारी मूवी के डायरेक्टर मैरी हैरोन ने, क्योंकि उनको कोई आइडिया ही नहीं था कि इस मूवी की कास्टिंग हो गई है और मूवी में क्रिस्टियन बेल नहीं बल्कि लियोनार्डो डिकैप्रियो को लिया गया। एंड यहाँ से शुरू हुआ एक बहुत ही बड़ा बवाल, जहाँ मैरी हैरोन पूरे तरीके से गुस्से में थे एंड उन्होंने पूरी बोर्ड मीटिंग के सामने एग्जीक्यूटिव्स को बहुत झाड़ा। इन्हें जोश जोश में लियोनार्डो डिकैप्रियो के बारे में भी बहुत कुछ बोल दिया, जैसा कि लियोनार्डो इज नॉट अ राइट वन फॉर द पैट्रिक बैटमैन। देयर इज समथिंग बॉयिश अबाउट हिम, ही इज नॉट अ क्रेडिबल एज वन ऑफ द वॉल स्ट्रीट गाइज। लियोनार्डो के फैन तो बच्चे हैं जिनको ये मूवी देखने को भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ऑफ कोर्स मूवी आर रेटेड है। तो लियोनार्डो डिकैप्रियो को एज पैट्रिक बैटमैन कास्ट करना एक बहुत ही बड़ी बेवकूफी होगी। एंड मैरी हैरोन के इतने गुस्सा करने के बाद लियोनार्डो डिकैप्रियो को इस रोल से हटा दिया गया, जिसके बाद क्रिस्टियन बेल को एज पैट्रिक बैटमैन कास्ट किया गया। एज आई सेड कि मूवी को बनाने में काफी बवाल हुआ, एंड इसी बवाल का नतीजा था कि मूवी के डायरेक्टर्स ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ने अपना बर्डन कम करने के लिए मूवी के रिस्क को कम करने के लिए मूवी का बजट जो $25 मिलियन होने वाला था उससे घटाकर $10 मिलियन रख दिया। यस, यू हर्ड इट राइट, $10 मिलियन में ऐसी लेजेंडरी कास्ट हमने देखी। क्रिस्टियन बेल, जेरेड लेटो, विलियम डेफॉय, ऐसे लेजेंड्स की कास्टिंग आपको रोज रोज नहीं मिलने वाली। बट इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इस मूवी का बजट उससे भी कम था, यानी कि ये मूवी $7 मिलियन में बन के तैयार हो गई एंड इसका कलेक्शन $34 मिलियन था, यानी कि अपने बजट के 5 टाइम ज्यादा। एंड उसके बाद की पॉपुलैरिटी वो अलग।
मूवी में हमने जहाँ देखा कि हर बंदा सोफिस्टिकेट और काफी वैल्यूबल मैनर का है। ऑब्वियसली अमीर और सोफिस्टिकेट होने की निशानी रोलेक्स है एंड इसी कॉम्बिनेशन को डायरेक्टर मूवी में भी दिखाना चाहते थे। बट ऑफ कोर्स इस मूवी के सोर्स में यानी कि अमेरिकन साइको के नॉवल में एक काफी पॉपुलर डायलॉग था, डू नॉट टच द रोलेक्स, एंड ये बात रोलेक्स को बिल्कुल पसंद नहीं थी, जहाँ रोलेक्स ने सीधा सीधा मैरी हेरोन को मना कर दिया कि वो अपनी कोई भी चीज यानी कि अपनी घड़ी इस मूवी में नहीं दिखाना चाहते। जहाँ मैरी हेरोन के बार बार कहने पे रोलेक्स वाले मान तो गए, बट उनकी शर्त थी कि पैट्रिक बैटमैन उस घड़ी को नहीं पहनेंगे और उस मूवी के डायलॉग यानी कि डोंट टच द रोलेक्स से डोंट टच द वॉच हो जाना चाहिए। जब मूवी अमेरिकन साइको पूरी बनके तैयार हो गई एंड इस मूवी को रेटिंग के लिए भेजा गया तो ये मूवी NC-17 के अंडर आ रही थी, जो कि पोर्नोग्राफी वाली मूवीज को दिया जाता है। ऑफ कोर्स इस मूवी में बहुत सारे सेक्स सीन्स और काफी ज्यादा इंटीमेसी दिखाई गई है, जहां हेरोन चाहते थे कि एटलीस्ट इस मूवी को R रेटेड मिल जाए। ऑब्वियसली उन्होंने मूवी को तैयार ही इसी तरीके से किया था, बट जैसे तैसे सर्टिफिकेशन के टाइम 18 सेकंड के सीन्स को कट किया गया, जिसके बाद ये मूवी R रेटेड के अंडर आई, वो भी एक्सट्रीम कंडीशन में। तो हाँ, ये 18 सेकंड सच में काफी एक्सट्रीम हो सकते थे, जो शूट भी हुए बट हमने नहीं देखे। तो गाइस ये थी अमेरिकन साइको से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें। बट क्यों 2023 में भी आपको गॉडफादर जरूर देखनी चाहिए, इसके लिए लेफ्ट वाली वीडियो वरना राइट वाली वीडियो पे क्लिक करें। मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में। टाटा बाय बाय।